हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो सीएसआर नेट का आंसर की आया हुआ है और उस पे जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उसके संबंध में। मतलब कल ही से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 100 से कम आया है। बहुत सारे मेल्स आ गए, बहुत सारे। और किसी से तो पर्सनली मैं बातचीत भी कर पाया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें निकल के आया कि उनके जो मार्क्स आए हैं उनमें उनको ये लगता है कि इस पे मेरे को जेआरएफ मिलेगा कि नहीं या नहीं मिलेगा, जो उनके दो तीन क्वेश्चंस थे। और प्लस कि आगे क्या लगता है सर, क्या मैं इससे पीएचडी के कहीं कॉल आएंगे या नहीं आएंगे, तो वगैरह ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा मेल था उसमें। मतलब उतना पर्सनल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें उसमें बताई। और इन्हीं का जो सिली मिस्टेक्स हो गया वो भी उन्होंने बताया कहाँ कहाँ पर किस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे ही बातचीत करेंगे, ताकि जो बच्चे थोड़े से जिनको उम्मीद थी कि इस बार मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आता या उन्होंने जैसे एग्जाम बहुत अच्छा लिखा, लेकिन गलतियां उनसे इतनी हो गई कि वो अब समझ नहीं पाए कि अब क्या अच्छा रहेगा। और वो टोटली उस सिचुएशन में है जहाँ ना इसको वो छोड़ते बन रहा है कि मैथ को छोड़ दें या आगे बढ़े। वो ऐसा डायलेमा सिचुएशंस में आ चुके हैं। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। पहली बात, जो ये एग्जाम्स का आपका जो आया आंसर और उस पे जो आपका अ, जितना भी मार्क्स आपसे बन रहा था, पहली बात कि ये मिस्टेक्स जो आपने करे हैं, बहुत लोगों के मैंने कुछ कुछ पीडीएफ भी देखे। बहुत ही सिली सिली सा मिस्टेक रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस में लोगों ने मिस्टेक करे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस में। तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, शायद उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस टाइप का नहीं होगा, या फिर अगर कॉन्सेप्चुअली वो क्लियर होंगे। रबड़ी में बहुत सारे लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे कुछ मैं बात कर पाया, हड़बड़ी में हड़बड़ी में कुछ दो तीन क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत सही बनाया। उसके बाद वो इतना रश हो गए, इतना रश हो गए कि फिर सब गेम खत्म। जानबूझ के कहीं कुछ आ रहा है, कुछ वो जो रैंक वाला था, कॉम्पैक्ट नेट वाला था, कनेक्टेड वाला था, चीजों को ढंग से नहीं पढ़ा, लाइटली ले लिया, हड़बड़ा गए और सही की जगह गलत टिक मार दिए। बहुत लोगों से ऐसा हुआ है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब अब उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया एक तो ये तरीका है कि हाथ में हाथ रखे रखे रहो और वो बैठ के, वो एक तरीका है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनाते हैं। दूसरा, छोड़ दो मैथमेटिक्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट ये अपनाते हैं। और तीसरे, वो जो आगे बढ़ते हैं, अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि आगे ये सारी चीजें मेरे से नहीं होंगी जाने अनजाने में। हाँ कुछ गलतियां होंगी, लेकिन ये गलतियां फिर से दोबारा नहीं होंगी। तो ये जो थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही आगे जाके अच्छा करते हैं, इतना मेरा मानना है। और ऐसा कौन इंसान है जिससे लाइफ में मिस्टेक्स नहीं हुए, राइट? किसी से कभी भी ना कभी कोई एग्जाम में, जिसको आप देख रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा है, भैया उसका भी थोड़ा सा देखो पहले, कुछ ना कुछ उससे भी गलतियां हुई हैं। वो आपको पता नहीं चल पा रहा, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुआ है तो आप मतलब बहुत ही नालायक इंसान हो, या किसी ने 200 में 200 मार्क्स बना लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है हाइपोथेटिकली कि किसी का 200 में एकदम 200 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए, ऐसा भी नहीं है। आप ये देखो कि आपका जो इंटरेस्ट था, आपका जो मैथ्स था, जो आपने मेहनत किया था मैथ के प्रति, उसमें कहाँ चूक रह गई, वो चूक कैसे हुई, क्यों आपसे गलती हुए हैं, इस सिली मिस्टेक्स क्यों हुए आपके साथ। मैं चाहूं इसका पूरा हर क्वेश्चन का नहीं ये होगा आंसर, ये होगा, मतलब मैं दे दूंगा भी, लेकिन क्या फायदा उसका अगर आप उस चीज से सीखोगे नहीं कि मेरे से गलतियां क्यों हो रही है, बार बार क्यों हो रही है। तो उसको थोड़ा सा रियलाइज करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि यार क्यों, आखिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, राइट? ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ये सब भी थोड़ा सा जो बातें हैं, मैं मानता हूँ आती हैं सबके लाइफ में, कभी ना कभी ये थॉट आता है कि शायद मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं उस लायक नहीं हूँ। होता है, मैं बोल दूं कि नहीं आता, ये गलत बात हो जाएगा। आता है, जरूर आता है कि शायद मेरे से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा? कि आप मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं होता, दो तीन जगह फेल करते हो, दो दो साल से कुछ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो उनको एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है आपसे, आप क्यों मिस्टेक्स कर रहे हो सारी चीजों को। आप क्या उस टाइप का 100% मेहनत दे रहे हो जो आपको देना चाहिए? अब वो मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने आप से एक बार पूछो, आंसर आ जाएगा। कितना हॉनेस्टली आप चीजों को समय देते हो।
या जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी टीचर ने आपको सजेस्ट किया है कि ऐसे करो, आप उसको फॉलो करते हो, राइट? ये सब चीजें थोड़ा अपने आप से एक बार पूछनी है, ओके? अब ये सब चीज का अगर आपके पास आंसर है, ये जो मैंने दो तीन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं, तो फिर और इसका आंसर अगर पॉजिटिव वे में है आपके पास, है ना, एक होता है कि नहीं अपनी गलती है तो भी हम लोग टाल देते हैं ना, मेरा कुछ गलती नहीं है, इसमें दूसरे का हाथ है, तो फिर उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा जो कम से कम अपनी गलतियां मान रहे हैं कि हाँ ये वजह है, दिस इज द रियलिटी, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन आगे अपने आप से ये प्रॉमिस कर रखे हो कि आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी वेरी हॉनेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डू, मैं फिर से एक बार रीस्टार्ट करूंगा और चीजों को अच्छा करूंगा। देखिए कोई नहीं रोक पाएगा आपको आगे। फिर 4 से 5 महीने के बाद एग्जाम है, ठीक है? आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, विश्वास कीजिए। समझे? बस एक बार उस चीज को ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, क्यों आपसे जानबूझ के आप हड़बड़ा क्यों गए एग्जाम में, आपसे हड़बड़ी में गलतियां क्यों हो गई। चलो हड़बड़ा गए, हम लोग भी एग्जाम देते थे, कभी 2-3 मिनट के लिए थोड़ा लगता था कि कुछ नहीं होगा, सब ब्लैंक है टोटल, क्वेश्चन दिखते थे कुछ समझ में नहीं आता था कैसे बनाए। होता है यार, इंसान है हम लोग, भगवान थोड़ी है, हो जाता है। बट ओवर द टाइम जब कुछ समय के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है, अगर कुछ समय के बाद नॉर्मल नहीं हो रही है तो भैया कहीं ना कुछ कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। या तो कुछ आपकी आदतें ऐसी हैं, ऐसी गलत आदतें हैं जिसको आपको ठीक करना होगा, तब ये जाके मैथ्स ठीक होगा। तो इसलिए मेरा ही सजेशन है कि इसके पीछे ज्यादा मत पड़ो कि मेरा 88 मार्क्स है, मेरा 70 मार्क्स आ रहा है, मेरा 78 आ रहा है, मैं 90 पे हूँ, मेरा नेट होगा या जेआरएफ होगा कि नहीं। मैं ये देखो कि यार मैं जो डिजर्व करता था वो मार्क्स मुझे मिला कि नहीं मिला, मैंने जिस टाइप से मेहनत किया था वो मेरे को मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप डिजर्व करते थे, आपको, आप ये क्वेश्चन पेपर में डिजर्व करते थे 130 मार्क्स और आपका आ रहा है 90 मार्क्स, आप उसी में सोच रहे हो मेरा जेआरएफ होगा नहीं, चलो जेआरएफ हो गया, लेट्स अज्यूम, फिर क्या मतलब? आप खुद सोचो एक बारी कि यार इज दैट वे टू डू मैथमेटिक्स, राइट? तो थोड़ा सा एक बार ठंडे दिमाग से अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप लोग कोई बच्चे नहीं हो कि मैं आपको कुछ भी सिखाऊंगा आप सीख लोगे। पूरी दुनिया आपने देखी है, सारा कुछ आप देखते हो, राइट? तो फिर इतना सिंपल सा बात तो आपको समझ में आना चाहिए, राइट, है ना, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, और आगे सब इस टाइप की चीजें ना हो जो आगे एग्जाम्स है, उसको कैसे अच्छा कर सकते हो उसको ध्यान में रखो, ओके? उसमें लगता है कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नाउ आई नीड मतलब एक भयानक वाला सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट कि हाँ कॉन्सेप्चुअली चीजें मेरे सामने चीजें दिखे, कुछ हो, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट? या लगता है कि मेंटोरशिप की जरूरत है, तो आप जुड़ सकते हो, हम लोग का भी कोर्स चलता है, या जहां आपको अच्छा लगता है यू शुड ज्वाइन, राइट, एंड टेक हेल्प, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो अगर एक सही मेंटोरशिप से, एक सही गाइडेंस से अगर आपका अच्छा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट? कभी ना शर्माना चाहिए हेल्प लेने में, ना किसी को हेल्प देने में, ओके? तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा निगेटिव सोचने से आप ही का बुरा होगा, उसमें अच्छा किसी का नहीं है, ना आपके ना आपके फैमिली का। बेटर यह है कि अपनी गलतियों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो कि ये अब मेरे से ना हो, नहीं हो, ठीक है? बहुत हो गया, अब अब मुझे कुछ अपने लाइफ में प्रोडक्टिव करना है, कुछ अच्छा करना है, उस अच्छे के लिए जो अच्छा बन सकता है मैथमेटिक्स में वो मेरे को ट्राई करना है, उसमें आप आगे बढ़ो, देखो क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ फंस रहे हो, उसको कैसे ठीक करना है। एग्जाम में आपसे हड़बड़ी में गलतियां ना हो, वो ध्यान रखना, गलतियां हो लेकिन जानबूझ के गलतियां ना हो, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओ, ऐसा ना हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, उसमें लगता है कि सपोर्ट गाइडेंस की जरूरत है, हम लोग हैं आपके साथ, आप मेल कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं, ओके? जून के लिए, जून 2024 के लिए, अगर आप जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो एक नए सिरे से, जुड़ सकते हो, ओके? मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी लाइफ में जब किसी चीज को आप स्टार्ट करते हो बहुत मन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एमएससी करा है, कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती होगी, इसीलिए आपने स्टार्ट करा है। लेकिन ये चूंकि मार्क्स आपके अच्छे नहीं आ रहे, आप डर जाते हो, मत ऐसा डरो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, चीजें अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी। और देखना, एक दिन आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपका जेआरएफ होगा, अच्छी लाइफ में धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी। तो उसके लिए जो एक माइंड सेट चाहिए, जो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए, जो एक दिन में डेवलप नहीं होता है, वो आप धीरे 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 चीजें होती
उस पे कैसे वर्क किया जाए इस पे ध्यान दो, दैट्स व्हाट आई से। ओके। बाकी मैंने आप सभी के देखे, जिन्होंने मेल्स करा है, जिन्होंने जिन्होंने पीडीएफ भी भेजा, मैंने सबके देखे हैं। ऑलमोस्ट आई ट्राई कि सबके देख लूं, मैं सबके पीडीएफ मैंने देखे हैं, तो मैं क्या बोलूं, मैं खुद देख के आपका आंसर देख के मैं खुद थोड़ा सा डायलेमा में कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों मिस्टेक्स आप कर रहे हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, जहाँ गलतियां होती है तो चलो एक्सेप्ट हो जाता है। साधारण साधारण से क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट ये वो, मतलब ऑन टू फंक्शन, वन ऑन फंक्शन, इस पे ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ओके, दैट्स व्हाट आई से। इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है। आप जुड़िए, मस्त रहिए मैथमेटिक्स में, खुश रहिए मैथमेटिक्स में, खूब आगे बढ़िए। कितने अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जिन्होंने एकदम बुरे सिचुएशंस में अच्छा किया अपना, बहुत बुरे सिचुएशंस में, खाने का सुविधा नहीं है, जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो गई है, मैरिड हैं, किसी के घर में किसी ने सुसाइड कर लिया है, वो मेंटल प्रेशर में लोग अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं, एक से एक है। किसी की माँ सब्जी बेच रही है, कोई कुछ है, कहीं भी, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, मैथ नहीं छोड़ा, और आगे बढ़े। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए, देखिए सारी चीजें अच्छी हो। ओके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।